first stage in the transcription is the initiation. RNA polymerase 2 अकेले इनिशिएशन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको कुछ हेल्पर प्रोटीन्स की जरूरत है जिन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। वो अकेले स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता और बिना स्टार्ट कोडॉन रिकॉग्निशन के इनिशिएशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बिकॉज हम यूकैरियोट्स हैं, उसमें प्रोसेसिंग और बहुत कुछ चाहिए, तो इसलिए बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है हमें इन द इनिशिएशन प्रोसेस। So the first transcription factor to bind is the TFD. अब ये TFD क्या करता है, वो अकेले नहीं आता, it contains TBP जिसको कहते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि इसके नाम से ही सजेस्ट करता है टाटा, जो कि प्रोमोटर बॉक्स है इन यूकैरियोट्स, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जरूरी है। TF2D एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है विच बाइंड्स टू द प्रमोटर, और TBP स्पेसिफिकली recognizes and binds to the Tata box. The first transcription factor to bind is the TFD, ये हमें याद रखना है। सेकेंड आते हैं हमारे TF2A and TF2B। अब TF2A का फंक्शन क्या होता है, TF2D बाइंड कर चुका है हमारे टाटा बॉक्स से, तो अब इस बाइंडिंग को स्टेबलाइज करता है TF2A. TF2A stabilizes the TF2D and Tata box interaction. So TF2A का बस इतना सा ही काम होता है। TF2B क्या करता है, उसको हम ब्रिजिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। TF2B acts as a bridging protein between the TF2D and the RNA polymerase 2 because TF2B binds to the both. That's why it acts as the bridging protein between them. Third step is the recruitment of RNA polymerase 2. अब RNA polymerase 2 अकेला नहीं आता है, it is already attached to another transcription factor TF2F, and ये दोनों साथ में अब बाइंड कर जाएंगे प्रमोटर के साथ। TF2F बस ये हेल्प करता है कि वो RNA polymerase 2 को प्रॉपरली पोजीशन कर दे प्रमोटर रीजन में। Last step is the binding of transcription factor 2E and transcription factor 2H. TF2E का बस इतना ही रोल है कि वो हेल्प करता है इन द रिक्रूटमेंट ऑफ द TF2H, उसका बस इतना ही रोल है। और TF2H बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारी नेक्स्ट जो प्रोसेस है इलोंगेशन वो पूरी कैरी आउट हो गई। दैट्स वाई द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई हमें TF2E की जरूरत है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ TF2H, उसके बिना TF2H नहीं आ सकता। TF2H का अब क्या होता है, इट हैज हेलिकेज एक्टिविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनवाइंडिंग ऑफ द DNA एट द प्रमोटर। TF2H की दो एक्टिविटी होती है, फर्स्ट हेलिकेज जो अनवाइंड करता है DNA को, सेकेंड इज द काइनेज एक्टिविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द C टर्मिनल डोमेन, जो हम इलोंगेशन में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो बन चुका है, फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस स्टेज में क्या होता है कि सारे नेसेसरी प्रोटीन, सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, फर्स्टली आया था D, A, B, F, E, H इंक्लूडिंग द RNA polymerase 2, ये सब साथ में असेंबल कर चुके हैं। And this large protein assembly includes at least 40 polypeptides, and इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। Lastly, promoter clearance. अब RNA polymerase 2 at the end of the initiation process detach हो जाएगा from the initiation transcription factor and it will attach to the elongation factor to carry out the elongation process. This step allow RNA polymerase 2 to move forward and begin the elongation. This is the diagram जिसमें वही दिखाया गया, this is the promoter Tata box
दिस इज द +1 साइट, इसको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट भी बोलते हैं। अब फर्स्ट आया हमारा TF2D एंड TBP। सी दिस हियर, TF2D एंड TBP साथ में अटैच है, ऐसा नहीं होगा कि एक अलग से आएगा और एक अलग से आएगा, वो दोनों साथ में अटैच है, साथ में आएंगे। इसके बाद TF2A और TF2B का रोल है, वो दोनों एक स्टेबलाइज करेगा और एक ब्रिजिंग प्रोटीन है। ये रहा हमारा TF2A और ये रहा हमारा TF2B। दिस विल एक्ट एज अ ब्रिजिंग प्रोटीन और दिस इज stabilizing the interaction of the TF2D and the promoter sequence. At last TF2F आएगा RNA polymerase 2 को साथ में लेके, ये रहा हमारा RNA polymerase 2। और TF2E आएगा जो कि TF2H को साथ में लेके आएगा। एंड TF2H का बहुत important रोल है in the elongation process. The second stage in the eukaryotic transcription is the elongation, and in the elongation phase the transcription factor 2H plays a very important role. First step है हमारा unwinding of the DNA। हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की हेलिकेस एक्टिविटी होती है which helps to unwind the DNA strand, allowing the transcription to begin. It does this by acting as helicase, using energy to separate both the strands of the DNA. अब इससे क्या होगा, एक स्ट्रैंड को हम एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग द RNA. सेकेंड स्टेप इज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द RNA polymerase 2. अब TF2H की काइनेस एक्टिविटी भी होती है जो कि फॉस्फोराइलेशन करती है RNA polymerase 2 का. नाउ व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? इट इज सिंपली एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप्स. अब TF2H क्या करेगा, C टर्मिनल टेल, जिसको हम C टर्मिनल डोमेन भी कहते हैं, CTD ऑफ द RNA polymerase 2, इसको फॉस्फोराइलेट करेगा और इन सिंपल वर्ड्स वहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा. एंड दिस फॉस्फोराइलेशन causes the RNA polymerase 2 to change its conformation and dissociates from other protein in the elongation process. Third step is the transition to elongation. To start the transcription, RNA polymerase 2 की non-phosphorylated C-terminal domain, which is also known as C-terminal tail, होनी चाहिए. अब जैसे ही start हो गया, अब to continue the elongation, it needs a phosphorylated CTD. Once phosphorylated, RNA polymerase 2 starts moving along the DNA, adding the RNA nucleotides one by one. जैसे ही phosphorylation हो जाएगा, RNA polymerase 2 क्या करेगा, मूव करना चालू करेगा DNA टेम्पलेट में और RNA न्यूक्लियोटाइड वन बाय वन ऐड करना चालू कर देगा. फोर्थ स्टेप इज द RNA सिंथेसिस. RNA polymerase 2 RNA synthesizing चालू कर देगा using the DNA template in the 5' to 3' direction. That means that the nucleotides are added at the 3' end. And the last step is the formation of the primary transcript. The RNA molecule which is made from the protein coding gene by RNA polymerase 2 is called the primary transcript. अब उसको primary transcript क्यों कहते हैं? Because वो process नहीं हुआ है. याद रखो कि ये यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम, और वहां पे प्रोसेसिंग की जरूरत, जब तक वो प्रोसेस नहीं होता RNA जो कि अभी नया बना है, उसको हम mRNA नहीं बोल सकते. उसको पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर HNRNA, जिसको हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA, अनप्रोसेस्ड RNA, प्रिकर्सर RNA, नेसेंट RNA, ये सब बोलेंगे जब तक वो प्रोसेस नहीं होता है. बाद में ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जाके प्रोसेस हो जाएगा बिफोर इट मेक द प्रोटीन्स. The last stage of the transcription in the eukaryotes is the termination. The transcription actually continues beyond the gene. Transcription का कोई end नहीं होता है, वो कोई fixed point पे stop नहीं होता है RNA polymerase 2. वो transcription continue ही करता रहता है beyond the end of the gene. It goes several bases or thousands of bases beyond the gene's actual end. अब उसको रोकने के लिए वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको एक सिग्नल नहीं मिलती है, जिससे कहते हैं polyadenylation signal. So the second step is the recognition of the polyadenylation sequence. वो एक specific polyadenylation sequence को recognize करेगा जो है AAU AAA in the pre-mRNA near the 3' end. अब this
signal is recognized by specific factors which are responsible for the cleavage and polyadenylation. Third step is the cleavage of pre-mRNA. अब क्लीवेज फैक्टर ने पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर दिया है। हमारी जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनी, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारी जो बनी, वो वहां से कट कर दी जाएगी। अब ये प्रोड्यूस करता है हमारा फाइनली मैच्योर pre-mRNA. This cleavage releases the upstream part of the RNA which will undergo further processing, that is the capping, tailing, splicing, etc. The cleavage side is considered as the official end. जहाँ पे cleavage हुआ अब उसको हम कहेंगे official end because there is no end and the transcription continues beyond the actual end of the gene. So the cleavage side is recognized as the end of the gene. After the cleavage, the remaining portion of the RNA is still attached to the RNA polymerase 2, जो कि fully processed भी नहीं है. 5' एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इस रिमेनिंग ट्रांसक्रिप्ट को डाइजेस्ट कर देगा, जिसको ह्यूमंस में XRNA2 भी कहते हैं. XRNA2 starts digesting the RNA from the 5' to 3' and breaking down the RNA as it moves along. Last step is the polymerase release. XRNA2 continues to degrade the remaining RNA while RNA polymerase 2 is still transcribing. When the 5' exonuclease catches the RNA polymerase 2 by digesting away all the overhanging RNA, it helps in the disengagement of the RNA polymerase 2 from the DNA template strand. जैसे ही RNA polymerase 2 ट्रांसक्राइब करता जाएगा बियॉन्ड द जीन, जो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा पोर्शन है न्यूली मेड RNA का, उसको XRNA2 साथ में ही क्लीव करता जाएगा, उसको डिग्रेड करता जाएगा. अब जैसे ही ये 5' एक्सोन्यूक्लियस कैच कर लेगा RNA polymerase 2 को by digesting, by degrading all the overhanging RNA, it helps in the disengagement of the RNA polymerase 2 from the DNA template. ये है हमारा C terminal domain, the tail. यहाँ पे हमारा mRNA है जिसमें 5' कैपिंग हो रखी है एंड दिस इज द टॉर्पिडो RNA. यहाँ पे पॉलीएडेनाइलेशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया गया. अब जैसे ही उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे 3' क्लीवेज हो जाएगा. दिस इज द पॉलीएडेनाइलेशन सीक्वेंस एंड यहाँ पे क्लीवेज होगा. हियर द RNA इज क्लीव्ड and the XRNA2 will digest the remaining overhanging RNA. See, it is digesting the overhanging RNA और जो RNA क्लीव होके गया वो यहाँ पे प्रोसेस करके मैच्योर mRNA बन जाएगा और एट लास्ट RNA polymerase 2 का डिसोसिएशन हो जाएगा. ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अलग हो जाएगा और RNA polymerase 2 अपनी टेल के साथ अलग हो जाएगा. तो ऐसे प्रोसेस एंड हो जाएगी.